स्टूडेंट्स वेलकम टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, सेंटेंस को कैटेगराइज करते हैं, बट उसका बेसिस क्या होता है ये हमें जानना पहले ज़रूरी है। सो सेंटेंस को हम बेस्ड अपॉन मीनिंग डिवाइड करते हैं एंड सेंटेंस को हम बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं। जब हम सेंटेंस को बेस्ड अपॉन मीनिंग डिवाइड करते हैं सो वी हैव बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बहुत सारे ग्रामर में बहुत सारे चैनल्स पे आपको 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे, मैं उनसे एग्री करता हूँ, बट एक 5th टाइप जो इम्पोर्टेंट है और वो भी सेंटेंस के कैटेगराइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे मैं एक्सक्लूड नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैंने उस 5th कैटेगरी को भी अपने इस लेसन में लिया हुआ है। सो बेस्ड अपॉन मीनिंग सेंटेंसेस आर बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स and based upon structure sentences are basically of simple, compound, complex and so on। वो हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो फर्स्ट टाइप है दैट इज डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव या उसी को हम लोग इन्फॉर्मेटिव या असर्टिव भी बोलते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस आई वुड सजेस्ट यू टू कॉल दिस सेंटेंस इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव मीन्स ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करता है, कुछ मैसेज देता है कुछ। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए कुछ 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, बट स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव और इंफॉर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस वो हैं जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं एंड सिंपली दे इम्पार्ट अस सम मैसेज, सम ट्रूथ, सम फैक्ट्स। वो स्टेटमेंट्स होते हैं और उन्हें हम डिक्लेरेटिव, इंफॉर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, बहुत सिंपल सेंटेंस है, उसके पास एक अच्छी यादाश्त है, एक स्टेटमेंट है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है। आप कुछ और सेंटेंस बना सकते हैं। डॉग इज द ऑनेस्ट एनिमल। डॉग एक वफादार प्राणी होता है, जानवर होता है, तो ये भी एक स्टेटमेंट हो जाएगा। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, एक स्टेटमेंट है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ऑल दीज आर डिक्लेरेटिव और इन्फॉर्मेटिव इन नेचर। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। जो पत्थर की दीवारें होती हैं वही सिर्फ जेल नहीं बनाती हैं। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। प्रकृति हमारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर है। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। जो उधार के कपड़े होते हैं ना वो हमारे शरीर में नहीं आते हैं। वी कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई। हम समंदर को सुखा नहीं सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट के पहले प्लेस हो जाता है और इंटेरोगेशन क्रिएट करता है। सो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? व्हेन डू यू लीव, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क से आप पहचान सकते हैं क्योंकि पंक्चुएशन जो एंडिंग पंक्चुएशन होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का वो क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो व्हेन डू यू लीव एक क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है। व्हाट इज योर वर्डिक्ट? बहुत आसान होते हैं ऐसे सेंटेंसेस को पहचानना। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप लीजिए, कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस लीजिए और उसके सब्जेक्ट और वर्ब के पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, वो एक क्वेश्चन हो जाएगा और वहीं एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट बनाएगा, इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बनाएगा। नाउ कम द थर्ड टाइप इज इम्परेटिव। इम्परेटिव स्टूडेंट्स वर्ड होता है कमांड। इम्परेटिव, इट इज़ इम्परेटिव टू कम टू द स्कूल ऑन मंडे। सोमवार को स्कूल आना बिल्कुल ज़रूरी है। इट्स अ कमांड, इट्स ऑर्डर। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस का नेचर ही होता है कि कमांड या ऑर्डर एक्सप्रेस किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बी क्वाइट, जब बच्चे क्लास में हल्ला करें। डोंट मेक नॉइज, ये सब क्या है? इम्परेटिव सेंटेंसेस है। यू शुड टर्न योर हेड, इम्परेटिव सेंटेंसेस है। मूव अहेड, इम्परेटिव सेंटेंसेस है। गो देयर, कम हियर, ये सभी इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं जिनसे कुछ भी कमांड या ऑर्डर आप एक्सप्रेस करते हैं।
बहुत सिंपल है। एंड हमेशा आप ध्यान देंगे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे हमारे, उनके जो एंडिंग पंक्चुएशन थे वो फुल स्टॉप थे, पीरियड थे। यहाँ इंपेरेटिव के भी एंडिंग पंक्चुएशन फुल स्टॉप है, पीरियड है। इंटेरोगेटिव के एंडिंग पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क हुआ करते थे। एंड जो फोर्थ टाइप है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेशन मीन्स होता है सडन इमोशन, डीप फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मीन्स अचानक से हमारे अंदर से जो इमोशन क्रिएट होता है और आर्टिकुलेट किया जाता है उस इमोशन को। सडन इमोशन व्हेन आर्टिकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सो ये सडन इमोशन क्या हो सकते हैं? अचानक से हमारे सामने एक सांप आ जाए, मेरे मुंह से क्या निकलेगा? ओह, ये क्या है? एक एक्सक्लामेशन है जो आपने आर्टिकुलेट किया। सो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कभी आपके सामने कुछ बैड स्मेल आ रहा है, इट्स स्मेलिंग वेरी बैड, ये क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। सपोज किसी सेंटेंस में एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ हो तो आप देखेंगे कि उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक एक्सक्लामेटरी वर्ड जरूर छिपा हुआ होगा विथ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। जैसे इस सेंटेंस में देखिए आप, वाओ इट्स मार्वेलस। सो इट्स मार्वेलस एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, बट यहाँ पे वाओ क्या है? एक्सक्लामेटरी वर्ड है विथ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। तो ऐसे सेंटेंसेस भी एक्सक्लामेटरी होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, उफ टेक इट अवे, उफ टेक इट अवे। सो एक सडन इमोशन है आपके अंदर से, ऑकवर्ड इमोशन है जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के रूप में। सो आपने ये 4 तरह के जो बेसिक कैटेगरीज हैं सेंटेंस के, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी, ये तो ऑलमोस्ट सभी ग्रामर में आपको मिल जाएंगे, हर एक चैनल पे मिल जाएंगे। बट ये जो 5th कैटेगरी है, यूजुअली आजकल मॉडर्न ग्रामर में इसे लोग ऑब्सोलीट करते जा रहे हैं, बट आई डू सजेस्ट यू टू नो दिस कैटेगरी ऑल्सो, दैट इज ऑप्टेटिव वन। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिससे आप विश, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, कर्स इत्यादि को एक्सप्रेस करते हैं। आप अपने अंदर की कोई इच्छा है, कोई दुआ है, कोई प्रेयर है, कोई ब्लेसिंग्स है, या फिर किसी के लिए शाप है, बद्दुआ है, ये सारी चीज़ें जो आप जाहिर करेंगे जिस सेंटेंस के माध्यम से, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा। सो ऐसे सेंटेंसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप किसी से मिलते ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग। सो ये गुड मॉर्निंग एक ऑप्टेटिव है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ऑप्टेटिव है। हैप्पी बर्थडे, यू विश समबडी, ये विश है, इच्छा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो बच्चों को रहता है, अक्सर मैं क्लास में पूछता हूँ, what are the types of sentences? They start counting declarative sentence, negative sentence, interrogative sentence। आप मार्क करिएगा, बच्चों के दिमाग में बाई मिस्टेक ये पता नहीं कहाँ से फीड हुआ पड़ा रहता है कि नेगेटिव भी एक सेंटेंस का टाइप होता है, जो बिल्कुल नहीं है। आप देख लें, जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें जब हम नॉट का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ये सेंटेंस अपने आप नेगेटिव में चेंज हो जाता है। आप किसी भी एक स्टेटमेंट को देख सकते हैं, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, और उसी का जो नेगेटिव होगा, यहाँ देख लीजिए, डज ही हैव अ गुड मेमोरी, डजंट ही हैव अ गुड मेमोरी, डजंट ही हैव अ गुड मेमोरी। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव में चेंज हो गया। आई हैव अ पेन, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसी का नेगेटिव हो जाएगा आई डोंट हैव अ पेन। तो आई डोंट हैव अ पेन एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस का कोई टाइप नहीं हुआ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का ही नेगेटिव एक्सप्रेशन है। सो कभी भी आप सेंटेंस के टाइप में नेगेटिव सेंटेंस को काउंट नहीं करेंगे। सेंटेंसेस आर बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स जो बोर्ड पे दिया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक ए स्क्रीनशॉट, हैव अ प्रॉपर नोट। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट मी, call me or contact me through any means. I am always available for you on P3 ट्रेनिंग स्टेशन। अगली जो हमारी वीडियो होगी स्टूडेंट्स, वो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पे होगी, और वो होगा यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे उस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव नाइस टाइम।